आज एक महीने बाद यानी कि पिछले दिनों 30/10/2021 को हमने समीक्षा बैठक किए थे। उसमें जो हमारा एससी हैं उन्होंने बैठक पर नहीं आए थे और ना ही कोई विशेष अधिकारी थे, ये लोग आए थे। आज पुनः हमने पूरा नवंबर छोड़ करके 2 दिसंबर को बैठक रखे और इस बैठक में अपने निगम क्षेत्र का 2019-20 और 20-21 का तमाम योजना का समीक्षा किए हैं और इस समीक्षा में कई गड़बड़ियां पाई गई है और कई जगह पर चाहे सीएस हो या टीएस हो, दोनों का काम अलग तरीके से किया गया है। अगर हम बात करते हैं 2020-21 में, तभी वार्ड नंबर 1, ऐसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 53 ऐसे जगह पर काम आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया है। सामने यह भी दिखने आया कि एक ही कंपनी केजीएन कंस्ट्रक्शन है जिनको मेहरबान होकर के लगातार काम दिया गया है और 2020 में जो काम पूरा होना था आज 2021 हो गए, आज तक वो काम नहीं कर पाए हैं। आप उस नाले के बारे में जानते हैं, उस नाले के बारे में सब देख रहे हैं और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो उनका काम भी क्वालिटी बेस्ड नहीं है। तो इन सब को हमने पूछा है और 2 दिन के अंदर में उनसे जवाब मांगे हैं और जिन इंजीनियर ने उस काम को कर रहे हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस देने के लिए हमने अधिकारी को बोला है कि इनसे जवाब तलब कीजिए कि आज तक क्या कारण था कि आपने ठेकेदार को दामाद बना के बैठा रखे। ये सामने विषय आए हैं। दूसरी बात, जिस तरह से सीवरेज ड्रेनेज की योजना है तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया है। मैंने लगातार इन लोगों के साथ में सीवरेज ड्रेनेज का इकरारनामा का कॉपी मांगे, टेंडर का कॉपी मांगे, लेकिन इन्होंने देने से घबरा रहे हैं। तो ये अगर हम बात करेंगे तो बिहार में भी काम कर चुके हैं और वहाँ जो बुडको है जिन्होंने इसको ब्लैक लिस्टेड किए हैं और वो ब्लैक लिस्टेड कॉपी सामने ना आ जाए इसलिए घबरा रहे हैं। लेकिन भी हमने कहा है कि 2-3 दिनों में दीजिए, लेकिन हमारे एससी ने कहा कि मैं विचार करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार दिखाई देती है, इसलिए विचार करने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, मोराबादी जहाँ रीडेवलपमेंट का काम की बात कर रहे हैं, ना हमारा अस्थाई समिति को पता है, ना निगम परिषद को पता है, ना ही उस क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख लोगों के साथ में स्टेक होल्डर का मीटिंग हुई। ये तीनों जिसके माध्यम से रांची का विकास होता है वो हुआ नहीं है और टेंडर करके काम देने की तैयारी ये सब कर रहे हैं। हमने पूछा किस आधार पर भुगतान करेंगे, परिषद का बिना अनुमति का आप भुगतान कैसे कर पाएंगे, ये विषय सामने आई है। तो इस टाइप का खेल आज हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन में चल रहा है, इसलिए लोग यहाँ सामने नहीं आ रहे हैं। अभी 14वें वित्त आयोग की राशि, 15वें वित्त आयोग की राशि आई है। इन 15वें वित्त आयोग का राशि में अगर देखा जाए टेंडर हो गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि किस वार्ड में कितना कौन सा टेंडर होगा। आज यहाँ समीक्षा बैठक हुए तो समीक्षा बैठक में पता चला कि कई करोड़ का योजना आज हमारे बीच में होने वाला है और लगभग अगर देखेंगे तो प्रत्येक वार्ड में, जिसको मनचाहा कह सकते हैं, अब कौन सा क्या योजना है अभी तक लोग को पता नहीं है। किसी वार्ड में विभिन्न योजना को लेकर के 145 करोड़, 145 करोड़, 110 करोड़ तक का योजना आई, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां आज भी काम आधार पर लटका है, जिस गांव में आज भी गली ही है, एक टुकड़ा ईंट नहीं लगा, ऐसा योजना हमने बना के दिया था, उसको इन्होंने विभाग में नहीं भेजे और उस जगह बेरमाद की बस्ती चले जाइए, रिंग रोड से पहले आज तक एक रोड नहीं है। ऐसे ही आप चले जाइए भरम टोली में, जहां आज भी रोड नहीं है। ऐसे जगह को दरकिनार करते हुए, जहां काम करते हुए 5 साल भी पूरा नहीं हुआ, ऐसे जगह पर फिर से योजना करोड़ों का दे दिए। तो इस टाइप का भ्रष्टाचार निगम के इंजीनियरिंग सेक्शन में चल रहे हैं। तो आज के समीक्षा में सारा विषय आया है और जो पार्षदों का योजना है
आज से 2020 में जिन्होंने टेंडर के लिए दिया था, आज 2021 का दिसंबर का महीना है, आज तक के लोग का सीएस कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने अभी निर्देशित किए हैं कि पूरा सीएस 10 तारीख तक बना करके दे दीजिए। 10 दिन का मोहलत हमने दिया है और एक एक योजना का बाइफरकेट करके, ताकि पार्षद अपने गली मोहल्ले में काम कर पाए। और जितना भी टेंडर के लिए अप्लाई किया गया है उसको भी त्वरित टेंडर किया जाए। तीसरी बात सामने आती है, राज्य सरकार का पैसा आया है और उसमें बजट के समय में हमने बोला था कि जो पथ निर्माण विभाग का रोड है वहाँ पर आप पेवर ब्लॉक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन किसी को बिना जानकारी दिए पथ निर्माण विभाग के क्षेत्र में, पथ निर्माण विभाग या एनएचएआई का एरिया है, आप पिस्का मोड़ से आगे जाइए, पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। बिरसा चौक चले जाइए, पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। जो नियम कहता है कि जो एनएचएआई हो या पथ निर्माण विभाग हो, उस इलाका का विकास काम वही विभाग करेगा। नगर निगम का काम है 20 फीट से नीचे का जो रोड है उनका गली मोहल्ला में निर्माण करना। तो इस टाइप का भ्रष्टाचार का काम ये लोग कर रहे हैं और रांची के जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो आज ये समीक्षा हुई है, मैंने इनको बोला है सीएस और टीएस 10 दिनों के अंदर में बना और काम करो, और जो टेंडर में है उसको जल्द करने का 10 दिन के अंदर में ही उनको पूरा करें, और जहां जहां काम आज भी अधूरा है उसको त्वरित करें, और 10 तारीख को ही जो पुराना योजना है और नया योजना है ऐसे का उद्घाटन और शिलान्यास करो, ताकि आगे का काम अच्छे से हो पाएगा। 2021 अच्छा, 2022 अच्छा होगा, इसके लिए प्रयास करना है। और हमने यह भी कहा है कि ये अभी वित्तीय वर्ष का समय है, आपको आपके निगम क्षेत्र का परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं देंगे तो क्या निगम को राशि कैसे आएगी। तो निगम को 15वें वित्त आयोग का राशि आने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे, तो आगे आने वाला समय रांची को केंद्र सरकार से अच्छी राशि मिल सकती है। इसके लिए भी हमने प्रयास करने के लिए कहा है, उनको तैयार करने के लिए कहा है कि आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना और विभाग को भेजो, ताकि रांची नगर निगम को अधिक से अधिक राशि मिल पाए। मैडम, आप रांची की मेयर हो, आपके नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार होना कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि इंजीनियरिंग रोड के सेक्शन में घोटाला हो रहा है, आपके नाक के नीचे हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों कई बार मैंने बैठक बुलाने का कोशिश किया, तो लोगों के दिल और दिमाग अलग चलेगा तो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। समीक्षा का अर्थ होता है उस विकास काम का क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, उस विकास काम में क्या गति हुई है, क्या नहीं हुई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। आपने देखा होगा, मैं कई बार फील्ड विजिट भी करती हूँ और देखती भी हूँ। मैंने भरमटोली का बात इसलिए कहा, अब भरमटोली में पूरा अंदर तक चले जाइए, कहीं आपको रोड दिखाई नहीं देंगे, बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। इसलिए जब भी मैं योजना और प्लानिंग करती हूँ और देती हूँ तो रांची के हित के लिए, रांची की जनता के हित के लिए। आप देखा होगा हेहल में जब मैं घूम रही थी, हेहल का पहाड़ टोली से लेकर के गैलेक्सिया मॉल के अंदर तक आते हुए अंदर का रास्ता, उस रोड को भी हमने योजना में दिए थे। और उस समय जब सीपी सिंह अपने मंत्री थे तो उन्होंने उस योजना को दिए। उसी तरह से आरटीसी स्कूल की अगर हम बात करेंगे और भरमटोली खिजूर टोली तक आगे चले जाइएगा, लेम बस्ती तक, वो योजना को भी हमने दिए थे, इस तरह से पास किए। तो जहाँ रोड नहीं है ऐसे जगह पर बनाना चाहिए, और इसलिए समीक्षा बैठक होना जरूरी है। जब तक समीक्षा नहीं होंगे उस कार्य का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है।